जिंदगी के बारे में, जीने के बारे में सोचे हैं? कैसा सोचे, कैसा हो आप अपने जीने के बजाय को कैसा देखते हैं, जीना कैसे? क्या चाहते हैं आप? हाँ, मैं अपने जीवन से ऐसा चाहती हूँ कि मेरे जीवन में पहले तो कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ, अपने जितने भी खर्चे हैं वो मैं खुद उठाऊँ। दूसरा कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहूँ, और तीसरा कि समाज में सम्मान प्राप्त हो। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता उसको समाज में थोड़ा कम ही सम्मान प्राप्त होता है, तो मैं चाहती हूँ कि समाज में सम्मान प्राप्त हो और एक सुखमय जीवन चाहती हूँ। धन्यवाद। कितना आपके कारगर है ये एजुकेशन, है ना? इसको आप अपने विचार से रखो, अपने में आप क्या सोचते हैं। तो कुछ लाइनें मतलब अपने नाम और उसके साथ ऐसे भी अपनी लाइनें बोल देंगे तो आप क्या सोचते हो इसका भी परिचय हो जाए, ठीक है? तो कहाँ से शुरू करें बताइए? इधर से शुरू करें कि इधर से करें, पीछे से करें, आगे से करें कि बीच में से करते हैं? पीछे से ना? पीछे बैठने वालों की ये सजा है। ये बात ठीक है, तो वो पीछे वालों से ही शुरू करते हैं। एक बात तो तय हो गई। अब राइट से करें कि लेफ्ट से करें? राइट मतलब मेरा राइट कि आपका राइट? हमारे से। तो मेरा राइट ये है, आपका राइट ये होगा। तो ऐसे करते हैं, एक भाई इधर से, एक बहन इधर से, ठीक रहेगा? ऐसे करते करते आगे आते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो इस शुभारंभ कौन करेगा? ये सौभाग्य कौन लेगा? स्वेच्छा से भी मतलब बीच में से भी कोई शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ पूछेंगे जी? हाँ बढ़िया से जो एकदम किसी का मन हो रहा है कि नहीं मैं एक तो होना पहले चाह रहा हूँ वो पहले हो जाए, और नहीं तो फिर पीछे से क्रम आ ही रहा है। तो मैं तो बैठने वाली हूँ, आराम से सुनूंगी, ठीक है? आराम मेरे लिए आधे घंटे का विश्राम का समय। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर का छात्र अध्यापक हूँ। मैं ग्राम तेगनिया बस आता हूँ और मैं मेरा पढ़ाई ये बताइए, क्या ये शिक्षा जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, ये शिक्षा कब से शुरू हुई है? क्या पहले शिक्षा नहीं थी? पहले क्या शिक्षा थी? क्या पहले कोई शिक्षा नहीं थी, या पहले के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे? जब ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं चलता था तब क्या लोग आत्मनिर्भर नहीं थे? क्या तब लोगों को सम्मान नहीं मिलता था? तब भी नर और नारी में बराबर का समान, अगर नारी आगे बढ़ना चाहती थी तो नारियों को आगे बढ़ने को मिल जाता था, है? कुछ उदाहरण तो था, है ना? कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है, शिक्षा जो हम अभी स्कूल में कॉलेज में ले रहे हैं, यही एक शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो मानव जब से पैदा हुआ है वो शिक्षा विधि से ही आगे बढ़ रहा है। शिक्षा विधि कुछ भी वो कोई चीज को देखकर, सुनकर, है ना, छूकर, सूंघकर कुछ ग्रहण कर रहा है, वो
शिक्षा ही ले रहा है। ये जो अभी की शिक्षा है, और उस समय शिक्षा भी लेता था, उत्पादन भी करता था, आत्मनिर्भर भी था। ठीक है, अभी का डिजाइन थोड़ा सा जो हो गया ना, ये जो शिक्षा का डिजाइन, ये नौकरी वाला डिजाइन है, ऐसा पहले नहीं था। ये नौकरी वाला डिजाइन कुछ समय पहले ही आया है कि शिक्षा मतलब नौकरी, ये पहले नहीं था। राइट? मेरे ख्याल से ये जब अंग्रेजी कल्चर आई है, तब से उनको नौकरी के लिए जो लोग चाहिए थे, उनके हिसाब से डिजाइन तैयार किया गया कि कुछ हमको वर्कर्स मिले, और उन वर्कर्स के लिए कुछ एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया, और फिर उसको नाम दिया ये एजुकेशन है और आपको सर्विस के लिए तैयार। तो आपको, हमको जो आज की एजुकेशन है, नौकरी के लिए ही तैयार कर रही है, और अपेक्षाएं आपने ये ले रखी, पाल रखी, तो कैसे पूरी हुई? डिजाइन अलग है, अपेक्षाएं अलग है ना? तो हमको डिजाइन में चेंज करने की जरूरत, अगर ये अपेक्षाएं चाहिए तो हमें डिजाइन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ खड़े होकर बोलने वाले की तो है ही, और सबकी है। सभी शिक्षित होना चाहते हैं, हर मानव शिक्षा से आगे बढ़ता है, हर मानव भी शिक्षा विधि से आगे बढ़ता है। अब उसको शिक्षा कैसे लेनी है, उसको कहाँ पहुँचना है, ये सबका अपना एक जिम्मेदारी है। उसको लक्ष्य पता हो कि मैं जो एजुकेशन ले रहा हूँ, इसका लक्ष्य क्या है। अभी लक्ष्य पूछने चाहेंगे तो पता नहीं निकलेगा क्या लक्ष्य है। चलिए, तो अभी जो हम शिक्षा ले रहे हैं, या हमारी ये जो हमने अपेक्षाएं लिखी है, हम जो चाह रहे हैं, फाइनली क्या चाह रहे हैं? हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भरता से हमें क्या मिलने वाला है? विश्वास मिलने वाला है ना? विश्वास से हमें क्या मिलेगा? सम्मान से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और ये तो आ गया। स्वस्थ क्यों होना चाह रहे हैं? सुखी रहने के लिए। और संतुलन क्यों चाह रहे हैं? व्यवस्था बनी रहे। व्यवस्था क्यों चाह रहे हैं? सबको समान न्याय, हाँ, न्याय समान न्याय, सम्मान न्याय वही बोल रही हूँ, ये मिले। ये हमें क्यों चाहिए सम्मान और न्याय? जोर से बोले थोड़ा, हमें सम्मान न्याय क्यों चाहिए? सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए। इसको देख लो, अच्छे से अपने में देख लीजिए। इस सबको चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? ठीक है, ये उपकार करने वाले कहाँ है? सेवा वाले। क्यों करना है आपको? अपनी बिटिया के टीचर बनाया, और बाकी आगे क्यों करना है? समाज में क्यों करना है ऐसा? सम्मान को क्यों चाहिए आपको? सम्मान पाके सुख अगर मिल रहा है तो मेरे ये सम्मान ही सम्मान, नैतिकता चाहिए। नैतिकता क्यों चाहिए? क्यों चाह रहे हैं हम नैतिकता? व्यवस्था क्यों ना सुख मिले। तो क्या है हमारा कि हम फाइनली, मतलब हम एक नाम देंगे, ये बात आप सब सुन के ही करते हैं। संतोष बोल रहे तो, शांति बोल रहे तो, विश्वास बोल रहे तो, हम फाइनली अगर एक नाम दें तो हम सुख पाना चाहते कि हर मानव, हर बच्चा, हर जवान, हर बुढ़ा, हर नारी, हर नर चाहता, इसमें कोई भेदभाव नहीं। ये हमें पकड़ने आ पाए। तो अब मैं अपनी बात को शुरू तो कर दी हूँ, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं आपके परिचय से, और हम आप अपेक्षाओं से निकलकर इसके आगे की मैं बात शुरू करूँ, तो जो हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, ये बातचीत हम सब करते ही हैं, मानव के साथ करते हैं। बातचीत कितने प्रकार की होती है?
कैसे कैसे प्रकार से बातचीत की जाती है? पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं उसकी तरफ देखूंगी, फिर बोलना, फिर सुनूंगी। बातचीत कितने प्रकार की हो सकती है? ऑप्शन दो। हाँ हाँ, नहीं आप ही लोग बोलिए, आप देखिए। अब मैं आप लोगों को मान रही हूँ कि आप लोगों की शिक्षा लगभग पूरी हो गई है, बहुत सारी बातचीत कर चुके हो। बताइए बातचीत के कितने प्रकार हो सकते हैं, सोच कर देखिए। वैचारिक, अच्छा, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक। ठीक है, बैठिए। और इससे कुछ समझ में आया बातचीत कैसी होती है? नहीं है। अब अपने में देखो, हम क्या बातचीत करते हैं, हमारे बातचीत करने के क्या तरीके होते हैं? बातचीत ऐसा होता है जिससे कि सामने का मापदंड पूरा हो सके, सामने का बोल क्या रहे हैं, हम उसको कह क्या रहे हैं, दोनों का एक संबंध स्थापित होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ निकालिए। तो जैसा मेरा ध्यान गया है या जैसा मेरे को सूचना मिली है, उसके बाद जैसा मेरा ध्यान गया है बता दूं। एक हम लोग करते हैं गपशप। बैठ जाते हैं, है ना? कुछ अपनी कहो, कुछ हम अपनी कहें। फिर कुछ अपनी अपनी बात से कुछ और तीसरी की बात निकल आती है, तीसरे की बात करते करते चौथे की बात निकल आती है, चौथे की बात करते करते पांचवें की बात निकल आती है। पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँच गए, और पूरी बातचीत का आखिर निचोड़ क्या निकला कुछ नहीं पता। ये बातचीत और अपने अपने घर चले। कहने का मतलब है कि हम जब बातचीत कर रहे हैं कोई भी टॉपिक पे, एक टॉपिक से कोई दूसरा टॉपिक जुड़ जाता है, बात करते करते। आज बहुत गर्मी है, गर्मी का बात करते करते पता चला फिर कुछ और जुड़ गया कि पिछले साल इतनी नहीं थी, पिछले साल नहीं थी तो पिछले साल क्या था। ऐसा ऐसा करते हुए पता नहीं कहाँ के कहाँ हम पहुँच जाते। अरे वो पिछले साल गर्मियों में हमारे घर ये आए थे, मौसम से कोई मेहमान का कनेक्शन हो गया, ऐसे किया था, हमारे संग ऐसे रहते। तो ये एक बात गपशप है कि हम एक तरीके से बात कर रहे हैं और उसमें अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और एक बात से कोई दूसरी बात लिंक हो जा रही है और बाद में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा कि हमने बात का ये निष्कर्ष निकाला, है ना? बातचीत किए और अपने हो गया गपशप। दूसरा तरीका और क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका होता है, स्कूलों में तो प्रायः होता ही है, वाद विवाद। इसमें मुद्दा एक रहता है, पक्ष दो रहते हैं। एक उसके बारे में बोलेगा, मतलब उसके पक्ष में बोलेगा, एक उसके पक्ष में। संसद में जैसा होता है, विधानसभा में होता है। मुद्दा एक रहता है, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो ये हो गया वाद विवाद, ये है ना? एक ये तरीका हो गया बात करने का। इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ निष्कर्ष ही निकल पाएगा। एक पक्ष में बोल रहा है तो पक्ष की इतनी तैयारी करता है धुआंधार कि वो सुनने वाले को लगता है कि जो पक्ष में बोल रहा है यही बात सही है, और जब विपक्ष की सुनते हैं वो इतना धुआंधार तैयारी करता है कि सुनने वाले को लगता है विपक्ष जो बोल रहा है यही सही है। कंफ्यूज ही रहता है कि बात क्या सही है, सत्यता तक तो पहुंच नहीं पा रहे, है ना? तीसरा क्या तरीका हो सकता है? तो पता है, बताना था फिर आपको। ये एक तरीका है संवाद। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे हम? कोई कुछ बोल रहे हैं? इसमें क्या करेंगे? अपनी बात को हम प्रस्ताव के रूप में रखेंगे, ठीक है? कोई बात को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो अपनी बात को
जैसे प्रस्ताव के रूप में रखूंगी। संवाद में ये है कि एक बात प्रस्ताव के रूप में रखी जाए और उसको आप अपने में स्वयं में जांच लें। अब मैं ये नहीं कहूंगी मानो मत जान लो। मानना तो वैसे भी आजकल की पीढ़ी में खत्म हो गया है, मैं क्यों ही बोलूं, वो काम तो पहले ही होता आ रहा है। तो प्रस्ताव है, इसको हमें क्या करना है, आपने सुना कोई बात और उसको अपने अधिकार पे जांच पाओ, जांचना। ठीक है, ये ठीक हो गया। हम कुछ कहें उसको हम पक्ष में बोले विपक्ष में बोले कोई बात नहीं, आप जो बात कही जा रही है प्रस्ताव के रूप में लेकर उसको आप अपने में जांच सकते। जांचने के क्या तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके हैं। निरीक्षण, ये आप लोगों को पता है जो लोग शिविर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बोल रहे हैं उनको वही पता है निरीक्षण का क्या मतलब है। वही शेयर करना चाहे, निरीक्षण मतलब पता हो तो बताए। कोई प्रस्ताव है हमारे सामने तो हम उसको मानेंगे नहीं बल्कि जानेंगे, जांचेंगे। स्वयं में, परीक्षण द्वारा 2 लोगों में, परस्परता में और सर्वेक्षण द्वारा सभी के साथ। निरीक्षण का मतलब हो गया स्वयं में। ठीक है, ये निरीक्षण मतलब हम स्वयं में जांचेंगे कि मेरे साथ ऐसा है कि नहीं है। परीक्षण में हो गया कि हमारी परस्परता, और जो सर्वेक्षण है वो सभी जगह ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया जांचने का तरीका। इसको भी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मतलब निरीक्षण को 3 तरीके से, परीक्षण को 3 तरीके से, सर्वेक्षण को 3 तरीके से। आसान हो जाएगा अपने लिए, इसके लिए कर। तो क्या है पहला तरीका? जांचने का ना, हमें जांचना है तो हम कैसे जांच सकते हैं? जांचने का क्या तरीका होगा? एक तो ये हम कह रहे हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण 3 तरीके से जांच सकते हैं। इसमें अब निरीक्षण है, परीक्षण है, सर्वेक्षण में ही अपने में, परस्परता में और सभी जगह में हम कैसे जांचेंगे? कोई बात सही है कि नहीं है, ये मैं कैसे जांचूंगा? बिल्कुल, कौन बोले? कोई उदाहरण? जैसे किसी ने कहा कि कोई यह फल है ऐसे कर, तो उसको तर्क के भाव में जा सकते हैं। जैसे है फल का रस है, जैसे तो उसको बोला जा रहा है कि नहीं है इस फल का रस ऐसे कर। जैसे नींबू है और संतरा है, दोनों का रस को रख दिया गया है, उसको ये बताया जा रहा है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि बिना टेस्ट करे उसको बताना है ऐसे करें। तो उसको बारे में हम लगा सकते हैं कि नींबू का रस किस प्रकार से रहता है और संतरे का रस जब उसका रस निकाला जाता है तो किस कलर का रहता है। तो वो एक सामान्य तर्क के साथ उसको बता सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया है ना, बहुत बढ़िया। एक तरीका हो गया तर्क, मतलब जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ जो मुझे पता है। जैसे बाहर में, अगर हम बाहर कोई व्यक्ति आया है और वो लगाना चाह रहा है अनुमान कि अंदर कितने लोग बैठे होंगे, जानना चाह रहा है कि अंदर कितने लोग होंगे, तो कैसे जानेगा? जूते चप्पल को गिन लेगा, वहां से उसे जूते चप्पल गिन के हाँ इतने चप्पल जूता है तो इतने आदमी अंदर बैठे होंगे। ठीक हो गया, जो उन्होंने नींबू उसका उदाहरण दिया, नींबू और संतरे का रस, तो कैसे करेंगे? तो उनको पता है कि नींबू का रस हरा या पीला हो सकता है ना, और संतरे का रस जो है वो डार्क पीला होगा, ऐसा करके तर्क लगा रहे हैं। जो हमारे पास सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उनके आधार पर हम तर्क को लगाते हैं। ठीक है, सूचनाएं जितनी सही रहेंगी तर्क आप ठीक से लगा पाएंगे। सूचना
सूचना आपकी इनकम्प्लीट रहेगी तो आप तर्क भी आपका कम पड़ जाएगा। तर्क लगाएंगे पर उससे रिलेटेड सूचना अगर कम है तो तर्क कम पड़ जाएगा। तो तर्क पूरा होने के लिए आपके पास सूचनाएं पूरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ये तो दूसरा ही है, दूसरे को पहला बता दिया, पहला बता देते पहला है संवेदना के आधार पे। निरीक्षण करिए, संवेदना सबको, मेरे को अपने में करिए। भूख लगती है, लगती है, परस्परता में करो। आप सब सभी लोगों को भूख लगती है, सबसे है। अब सबका देखो, सभी जगह सबको भूख लगती है, इसका मतलब भूख लगती है, मतलब ये बात हमारी जांचने में खरी कर गई, हाँ भूख लगती, भूख नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। ये संवेदना के आधार पे हम जान सकते हैं। दूसरा के माध्यम से जान सकते हैं। और तीसरा पहले एविडेंस, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान किसको कह रहे हो? उसको अगर हम पूर्व ज्ञान बोले कि सूचना बोले, सूचना बोलेंगे ना। पूर्व ज्ञान जो आप कह रहे हो वो सूचना ही तो हो कि मुझे जो इसके बारे में कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन है, जिसके आधार पे हमने नींबू और संतरे का उदाहरण दिया है ना। हमें पहले से पता है कि हर आदमी, एक आदमी 2 चप्पल पहनता है, ये पहले से पूर्व ज्ञान है, यह सूचना है। तभी तो वो 2 चप्पल के नाम से एक आदमी को कैलकुलेट करेगा। और अगर ये पूर्व ज्ञान नहीं हुआ, मजे की बात, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? तो वो चाय कितनी लाएगा? एक आदमी के लिए 2 कप चाय आएगी, 2 चप्पल, तो 2 चप्पल के हिसाब से अगर कर लेंगे, अगर हमारी पूर्व सूचना में रहेगा कि एक आदमी एक चप्पल पहनता है, तो जब चाय उस हिसाब से आएगी तो डबल आ जाएगी। लेकिन पता है, पूर्व सूचना है एक या मैं अपने से निरीक्षण कर रहा हूँ कि 2 पहने, तो 2 जोड़ी यानी 2 चप्पल यानी एक व्यक्ति का हिसाब, इस हिसाब से कैलकुलेशन। ये पूर्व सूचनाएं ऐसे होती है। पूर्व सूचनाएं यही मैंने कहा कि सूचनाओं के आधार पर तर्क। अगर सूचना में गड़बड़ हो जाती तो हमारा तर्क गड़बड़ हो जाता है। जैसे अपन आप देखो सूचनाओं का, अगर बहुत मैक्सिमम सूचनाएं जिन लोगों के पास होंगी, जैसे इसरो वाले होते हैं जो सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं, दूसरी धरती प्लैनेट पे भेजते हैं, है ना, सैटेलाइट्स को, तो सोचिए कितनी बारीक इंफॉर्मेशन उन लोगों को कलेक्ट करनी पड़ती होगी। ये धरती का क्लाइमेट के हिसाब से कोई चीज को बनाना, दूसरी धरती के हिसाब से कोई चीज को बनाना, यहाँ से वहां तक पहुंचाना, कितनी कैलकुलेशन लगती होगी। और उसमें जरा सी कोई एक भी सूचना में गड़बड़ हो जाए तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। हुआ तो अभी चंद्रमा पे अपना वो गया था, तो वो सिर्फ सारे कुछ चीजें हो गई थी, ऑर्बिट में भी चला गया था, चांद पे लैंड भी हो गया था, लेकिन बस वो लैंड जब हुआ उस समय में टिक नहीं पाया, रोड हो गया। तो वहां के भूमि में कैसे लैंड होना है, यह बात का सूचना में थोड़ा उनका कमी रहा, जिससे उनका पूरा वो, तो सूचना पूरी रहे, है ना, उससे हमारा तर्क ठीक हो जाता है। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? हाँ, आपको प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, क्या क्या चाहिए? ये सब चाहिए, इधर भी चाहिए, विश्वास चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक हमने ये, अब जांच लो अपने में, सब मुझे चाहिए, पहले अपने में जांच लो, निरीक्षण हो गया। अब आपने अपने में जांच लिया तो एक टिक लग गया कि हाँ ये मुझे तो चाहिए। दूसरा, यहाँ सबसे पूछ लो, इसको भी चाहिए, यह बात है। फिर सबका देख लो, सब जगह जांच लो, सबको चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है, जो हमको प्रेम है, अगर मैं बोलूं कि भाई सबको सम्मान चाहिए, आके एकदम से बोलूं तो आप बोलोगे नहीं नहीं आपकी बात गलत है, ठीक है, हो सकती है, आप जांच लो।
पे जांचोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो 3 तरीके हमने बता दिए उसको जांचने के, कितने बढ़िया हैं। संवेदना के आधार पे भी जान सकते हैं किन्हीं चीजों को, या तर्क के आधार पे, भाव के आधार पे। ठीक, तो ये पूरा जो प्रस्ताव है, अब है ना, हम सुखपूर्वक जीने का, जो आप लोगों ने अपनी अपेक्षा में लिखा था कि सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रस्ताव जो है सुखपूर्वक कैसे जिया जाए इसके लिए है। 4, 5 दिन, 6 दिन, कितना दिन होगा, 27-28 तक चलेगा। मैं तो आज ही रहूंगी। तो ये 28 तारीख तक आपका पूरा प्रस्ताव जो है आपको किस बात के लिए रखा जाएगा कि आदमी सुखपूर्वक कैसे जी सकता है। ठीक है, बता दूंगी। आपको सम्मान चाहिए, पड़ोसी से पूछो, पास वाले से पूछो, चाहिए, सबसे पूछ लो यहाँ पे। उसके बाद और सबको देखो, सबको चाहिए कि कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए। एक बच्चे से पूछ लेना जाके, एक बूढ़े आदमी से पूछ लेना जाके, और मतलब पूछ ले। आप भी बताइए कि रोज बच्चों की ख्वाहिश है कि आप ही आए रोज ऐसा करके। इस बार तो नहीं हो पाएगी ख्वाहिश पूरी। की शुरुआत इतना अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखूंगी, इस बार तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने सबको बुला भी लिया है, कुछ लोगों को जिनको लेना है वो लोग भी हैं। और अभी थोड़ा ये नहीं है ना, मेरे हस्बैंड तो घर में काम देखना है मेरे को, इसलिए नहीं। तो ये बहुत बढ़िया हो गया, ये अच्छा लग रहा है। तो अब हमारा जो प्रस्ताव है सुखपूर्वक जीने का जो प्रस्ताव है, अब हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ बोला जाएगा मतलब उसको अब आप अपने स्तर पे, अपने आधार पे जांच सकते हो, ये बात हो गई। ठीक है, अब आपको मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्या कर सकते हो आप जांचने में? संवेदना के आधार पे जा सकते हो, भाव के आधार पे जा सकते हो, तर्क। अब तर्क में क्या होगा, आपको जांचने के लिए अब आप कुछ हमसे पूछ सकते हो, जिज्ञासा कर सकते हो, ये कैसे होगा। तो हम यहाँ से एक तर्क के माध्यम से आपको बता सकते हैं। ठीक, ये चीज अगर हम बात को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम एक इसको देखो, इंजीनियरिंग जो बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के या मेडिकल, अभी तक की मतलब जो IAS जो पढ़ंतु लोग हैं वो यही लाइन में जाते हैं, है ना, जिनको बहुत पढ़ने का बहुत शौक है या पढ़ सकते हैं, है ना। या मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, ऐसा नहीं है। एक शौक भी होती है, कोई चीज इंटरेस्ट भी होता है, उनको उतना जरूरी लगता है जिंदगी में, यही करना है और निकल जाना है। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के या इंजीनियरिंग करने वाले लोगों से कुछ लोगों से, मेरे घर के भी अपने बच्चे हैं उनको भी मैंने देखा, मेडिकल के बच्चों को भी मैंने देखा। एक चीज मैंने देखी कि इतनी हाई पढ़ाई होने के बावजूद भी, मतलब वो सारी पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग देखे तो कैसी है, पूरी पढ़ाई मैटेरियलिस्टिक है। भौतिकता की पूरी उसमें पढ़ाई पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, मैटेरियल को लेकर पूरा उसमें ज्ञान भरा जाता है। अब वो जो एकदम मैंने देखा कि बहुत इंजीनियरिंग में भी जो बहुत टॉप के बच्चे होते हैं ना, उनको मैंने देखा कई लोगों के उदाहरण के आखिरी में ना वो इतने मतलब पढ़ पढ़ के वो उनको पूरा नहीं पड़ता है ना। ये वो जो अपनी बात हो रही थी कि उनको बहुत सुख पढ़ के इंजीनियरिंग कर लिया तो हमारे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, तो बहुत सुख मिल गया, ऐसा नहीं। पूरा टॉप करने के बावजूद भी उन लोगों को मैंने फ्रस्ट्रेट होते हुए भी देखा है। और वो लोग किस चीज का सहारा लेते हैं उस समय में? गीता ज्ञान का। इंजीनियरिंग के बच्चों को आप देखना, मैक्सिमम बच्चे आपको किसी न किसी आध्यात्मिक पुस्तक के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे, वो वहां अपना रिलैक्स करते हैं अपने आप। तो इतनी हाई एजुकेशन के बावजूद भी उस बच्चे को सुख नहीं मिला है, तो अपने सुख के लिए एक रास्ता वो ढूंढा, है ना। गीता या कोई भी पुस्तक जो भी उसको लगती होगी, जो मैंने देखा वो बताया। मेडिकल में मैंने देखा
मेडिकल की पढ़ाई में मैंने देखा कि उसमें शरीर 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 इतना शरीर पढ़ा देते हैं, पूरे शरीर को खोल डालते हैं, नस दिखा देते, नाड़ियाँ दिखा देते, सब कुछ इतना शरीर देख देते कि वो बच्चों की हालत ऐसी होती है कि उनको भी गीता की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे अलग से पास होती है गीता। अभी मेरी बच्ची फिजियोथेरेपी कर रही है, तो वहाँ पे ये सब एनाटॉमी वगैरह उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, और एक क्लास ली जाती है बच्चों की मन के ऊपर, कैसे प्रसन्न रखना है ना। तो ये बैलेंस करने के लिए वो कर रहे हैं वहीं पे। नहीं तो कई बच्चे उस पोजीशन पर टॉप पे जाकर भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं। कई तो इंजीनियरिंग छोड़ के साधु बाबा बन जाते हैं, इतना उनको वो हो जाता है। तो ये कह रही हूँ कि अभी मतलब जो शिक्षा का जो हमारा जो डिजाइन चल रहा है, वो शिक्षा में भी अभी हाईएस्ट पे अगर हम पहुँचते हैं, है ना, तो भी कहीं ना कहीं हमारा हम फ्रस्ट्रेशन से दूर हो गए या बहुत सुखी हो गए, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति की अगर हम बात करें एजुकेशन के टाइम पे भी, और उसके नीचे आइए, जब वही व्यक्ति एजुकेशन के बाद शादी करता है, हाँ, कितने ख्वाबों के साथ, है ना, तमन्नाओं के साथ, प्लानिंग के साथ, है ना, अपना परिवार बसाता है, और फिर परिवार में जाके मतलब चलो नौकरी भी बढ़िया है, सब कुछ, उसके बाद जब वो देखता है ये सास और बहू में जो लड़ाई हो रही है, इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, ये तो मैंने किसी पार्ट में पढ़ा नहीं था, तो पढ़ाई हुई नहीं, और इंजीनियरिंग करके भी वो बहुत फेल है। बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, फेल। पत्नी या पति को कैसे के साथ अच्छे से रहा जाए, फेल। हैंडल कैसे किया जाए, फेल। वो आप कंट्रोल कर लो या चुप रह जाओ, वो अलग बात है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो अलग बात। सास बहू के झगड़े कैसे निपटाए जाए, ननद और पत्नी के संबंध को कैसे ठीक किया जाए, है ना, ये जो चीजें हैं ये कैसे निपटे। परिवार में जो गर्मी आ रखी है ना, जो संबंधों की वाट लगी हुई है ना, परिवार में जो अशांति आई हुई है, इसके लिए फिर क्या करते हैं, परिवार लोग मिलकर शांति पाठ करते हैं। ग्रह दशा अच्छे नहीं चल रहा है, चलो शांति पाठ करा, बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। तो पूरी एजुकेशन के बाद वह व्यक्ति एजुकेशन के समय में भी सुखी नहीं था, परिवार में भी शांत नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार समाज का हिस्सा है। तो ऐसा परिवार जब वो समाज में जुड़ता है तब क्या स्थिति होती है, समाज से वैसे जुड़ा हुआ है। आप जरा अपने नजरिए से देखिए, मेरा परिवार में समाज में जुड़ा हुआ हूँ, कैसे जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ाव देखिए अपना। बहुत बच्चों ने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, है ना। आप जरा बताओ समाज से अपना जुड़ाव, जो बोले क्या जुड़ाव है, जरा बताओ अभी किस तरीके के जुड़ाव को आप समाज में देख पाते हो। भाषा है, अब आओ अपने निरीक्षण पे आओ। समाज सुना तो होगा ना, इस खेत की मूली, ऐसा तो नहीं है ना। आपका ऐसा हालत है, ऐसा ही हालत होता है समाज पता होता है, समाज नहीं पता होता है समाज शब्द पता होता है, सामाजिकता नहीं पता होता है। हम चाहते हैं समाज में व्यवस्था होगा, पर हम क्या कर रहे हैं, क्या है समाज में ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे एजुकेशन के उसमें टाइम में पूरा खुश नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्ति बढ़िया नौकरी करता हो, मान लो खूब अच्छी नौकरी मिल गई, परिवार में परिवार के साथ परिवार में शांति कैसे हो, इसको नहीं कर पाता है हैंडल, इसका उसको नियम नहीं पता होता है। अब ऐसा परिवार अगर समाज में जाते हैं तो परिवार ऐसे परिवारों का समूह आप देखोगे तो उस परिवारों के समूह में क्या निकलेगा, परिवारों के समूह में निकलेगा इसने इतनी पढ़ाई करी, इसकी इतनी बड़ी
नौकरी, इसकी इतनी बड़ी कार, इसका इतना बड़ा घर, इसका इतना सम्मान, और मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए। और उसके वाले को देखते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका गाड़ी देख लेते हैं, उसका साड़ी देख लेते हैं, गहना देख लेते हैं, है ना, पहचान देख लेते हैं उसका कितना है ना, कितना सम्मान है, आप उसको उससे ज़्यादा चाहिए। इतना हो गया, दूसरे वाले को देखते हैं, अरे इतना तो हो गया, इससे कम रह गया, इससे भी थोड़ा सा आगे निकलना है। अलग पहचान वाले कौन थे इधर? और भी हैं, आप ही थे, और भी हैं, आप अलग पहचान वाले ज्यादा जोड़ दिया था। हाँ, अलग पहचान, अलग वाला कुछ नहीं, इससे ज्यादा हो जाऊं, उससे ज्यादा हो जाऊं, मेरा सम्मान। ऐसे लोग, ऐसे समाज में क्या है, उससे ज्यादा हो जाऊं, उससे कम हूं, इसका क्या नाम है बताइए? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रतिस्पर्धा और संतोष। प्रतिस्पर्धा, इससे कभी आपको संतोष आएगा ही नहीं। आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी पाके, अच्छा परिवार पाके भी आप समाज में संतोषपूर्वक नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन के सिस्टम में भी प्रतिस्पर्धा है। बच्चा स्कूल में आता है, प्रतिस्पर्धा शुरू होता है, मेरे मार्क्स कम है। छोटे से बच्चे को जरा बोले मार्क्स क्या होते हैं, वो भी नहीं पता, पोएम नहीं आती सुनाने, देख पाँच वाला बच्चा कितना अच्छा सुना रहा है, पूरी पोएम सुना दे, पोएम नहीं है नहीं उसके अंदर, हम डाल भी रहे हैं। अब जो चीज 3 साल के बच्चे में, 4 साल के बच्चे से आप शुरू कर रहे हो, वो बच्चा जब अपने परिवार में है तो क्या वो प्रतिस्पर्धा विहीन होके रह सकता है? संभव ही नहीं है। उसके नेचर, उसके जीने में वो एक भाग बन गया है प्रतिस्पर्धा के साथ जीना। वो प्रतिस्पर्धा विहीन कैसे जीवेगा? वो हर दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी समझेगा। आपका नाम होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी प्रतिद्वंदी हूँ। आपका जितना नाम है मुझे अपना नाम उससे ज्यादा करना है, नहीं तो आपका तो कम करना ही है। ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, कम कर दो, दूसरे का टांग खींच लो, या तो हम आगे हो जाए, नहीं तो नीचे लाओ, आप नीचे आओ, कहाँ उड़ रहा हो? इतना ही कार्यक्रम है। नीचे दिखाते रहते हैं हम दूसरों को। कभी हमें लगता है वाह पड़ोसी की कार आ गई, कितनी अच्छी कार है, वाह 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 बहुत अच्छा, हाय हाय उसके पास कार आ गई, मेरे पास कार नहीं है। कभी कि कोई लेडी किसी दूसरे की साड़ी अच्छी दिख जाए उसको देख के बहुत खुश हो रहे, वाह क्या साड़ी, मजा आ गया, बहुत बहुत अच्छा, जो मेरे पास क्यों नहीं है? आप में से हाँ किसी ने शब्द तो किया था, यह है, इसका नाम है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से हम सामाजिकता तक पहुंच पाएंगे? कितनी भी बातें यहाँ बैठ के आप लोग कर लो, की सेवा की, समाज में कुछ अच्छा करना है, व्यवस्था के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा ये हो गया कि ऐसा कर, अच्छा ऐसा व्यक्ति स्वयं में जो सुखी नहीं है, ऐसा व्यक्ति परिवार में जो जहाँ ऐसे व्यक्ति जो परिवार में सकते, परिवार में अगर शांति या 3 पीढ़ियों में, है ना, मतलब परिवार का क्या मतलब है? कम से कम 3 पीढ़ी तो हो, दादा दादी हो, बच्चे हो, मतलब बेटा बेटी हो, उनके बच्चे हो, 3 पीढ़ियाँ
खुशहाली पूर्वक, शांति पूर्वक एक साथ रह पाए, इसको कहेंगे ना परिवार। अब बताओ परिवार की हालत क्या हो गई है। आप लोग जिस जगह पर हैं यहाँ पे इतना एडवांस अभी नहीं हुआ है ना। एडवांस जो सिटीज हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि लड़के और लड़कियों की शादियां इस शर्त पर हो रही हैं कि माता पिता नहीं चाहिए। आपको सुनने को थोड़ा सी लगेगा, ऐसा हालत है। आप दूर हैं उस सिचुएशन से, और जितनी शिक्षा ये जितनी मीडिया के आप करीब जाएंगे, ये वाली शिक्षा भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे परिवारों की हालत क्या हो गई है। हमारे परिवार जो 3 पीढ़ी से सजा हुआ होने की जगह एक न्यूक्लियर फैमिली में बदल जा रहा है। एक पति पत्नी बच्चे, उसमें भी किसी का पति नहीं है तो सिंगल पेरेंट। ऐसा परिवार समाज में क्या व्यवस्था करेगा। ऐसे परिवार या ऐसा समाज सोच कर देखो प्रकृति के साथ क्या कर डालेगा। प्रकृति के साथ क्या अच्छा कर डालेगा, चलो ये बताओ। आंदोलन तो करेगा पर्यावरण बचाओ, और कैसे बचाएगा पर्यावरण। शिक्षा से आंदोलन करना तो आ गया, और पर्यावरण को कैसे बचाओगे। बोलना तो आ गया शिक्षा से, है ना। क्रांतिकारी बनना तो है, लेकिन पर्यावरण को कैसे बचाओगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे नहीं बचा पाओगे। जब तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी नहीं होंगी, है ना, मेरा अपने परिवार का पेट में नहीं भर पाऊंगा, है ना, मैं उस समाज में जो मैं कह रहा हूँ कि हम एक समाज से बगैर प्रतिस्पर्धा नहीं रह पाएंगे, तो तब तक तो मैं सामाजिक नहीं हो पाऊंगा, तो अपना व्यक्तिगत जीऊंगा, अपने व्यक्तिवाद के साथ जीऊंगा। तो मेरा व्यक्तिवाद कभी एंड होता है क्या, पेट भरता है क्या कहीं। वो कौन था भाई साहब पीछे बोल रहे थे पैसे हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, जरा हाथ ऐसा हो जाएगा। तो पैसा होने से सब कुछ ही तो खत्म हो रहा है, क्योंकि अपने को सिर्फ पैसा चाहिए, व्यक्तिवाद चाहिए। मेरे को पैसे में सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, और मेरी जरूरतें ऐसी हैं कि पूरी ही नहीं होती है। अब मैं क्या करूँ, फंस गया ना। पैसे से जरूरत पूरी होती है, पर जरूरतें इतनी है कि मेरी पूरी नहीं होती है। एंड कहीं होता आज मेरी जरूरत पूरी होगी। कोई दिन ऐसा आता है आपकी जिंदगी में मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कोई पल आता है ऐसी जिंदगी में, किसी बुजुर्ग से पूछना आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मतलब अंतर नहीं होती। बहुत पैसे वाले से पूछना क्या, यही बैठे बैठे मैं जांचवा देती हूँ, जांच लो बैठ के। एक बहुत रईस आदमी का नाम लीजिए जिसको आप जानते हैं, सोचते हैं हमारे ख्यालों में जो आता है हम उसके जैसा होना चाहते हैं। किसके जैसा होना चाहते हैं। लो ना, नाम लो, अंबानी। कितना पैसा है, क्या मिल गया उसको सब कुछ। अगर जांच लो, अगर मिल गया होता है, तर्क लगा रही हूं, अगर मिल गया होता तो स्टॉप हो जाता। देखिए मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन हालात बता रही हूँ। उनके जो उनको मिला, उनको क्या मिला, हाथी जैसा बेटा मिला दो। अब वो बेटा क्या, उसको काम क्या मिला, हाथी पालने का ही काम। और क्या करेगा, बाप ने तो सब दे दिया, पैसा शोहरत सब कुछ दे दिया। अब वो क्या करता है, क्या करेगा जिंदगी जीने के लिए, उसकी खुशहाली के लिए जीने के लिए क्या करेगा। उत्पादन कर नहीं सकता बेचारा, खेती कर नहीं सकता, इंजीनियरिंग कर नहीं सकता, डॉक्टरी कर नहीं सकता। तो सब पैसे के लिए कर रहे हो ना, पैसा तो आपने बहुत दे दिया, अब क्या करें।
चलो हाथी पाल लें, तो उसका शौक तो हाथी पालते हैं उनके बच्चे। हाथी इससे ये तो अच्छा है, चलो हाथी पाल रहे हैं, पर उसका तो उदाहरण नहीं हुआ ना। और हम सोचते हैं आइडियल है वो, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति अगर सोचेगा कि मुझे अंबानी बनना है और अंबानी तृप्त तो हुआ नहीं है, इसका मतलब अंबानी का भी बाप बनना है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो प्रकृति का क्या हाल होगा? लगा लो पेड़, वो तो कटवाते हैं पेड़ हमारे पैसे बनाने के लिए, आप लगा लो पेड़। जब आप अंबानी बनने का सोचोगे तो आप पेड़ लगाओगे नहीं, पेड़ कटवाओगे। कोई पर्यावरण कुछ नहीं कर सकते प्रकृति का, सिवाय प्रदूषण के और शोषण के कुछ नहीं हो सकता। ये जो कहानी है पता किसके सुना रही हूँ मैं? अपनी सबकी ही है। एक मानव की ही कहानी सुना रही हूँ कि कितना ज्ञानी है वो। जिधर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, इतना ज्ञानी है। और कितना बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। एक सही शिक्षा से एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, सुखी हो सकता है, ये डिजाइन शिक्षा में आता है। तो एक परिवार शांतिपूर्वक जी सकता है, एक समाज प्रतिस्पर्धा विहीन या व्यवस्था संतुलन के साथ जी सकता है, प्रकृति बगैर प्रदूषण के संतुलन के साथ है। अभी भी थी, मानव के आने से पहले भी थी। ठीक है, तो इस सारा का सारा कहां पर है? केंद्र बिंदु कौन है? ये सब के पीछे कौन है केंद्र बिंदु? मानव। ठीक है, मानव शिक्षा विधि से आगे बढ़ेगा दो डाउट। तो मानव है केंद्र बिंदु। अब मानव को कैसी शिक्षा चाहिए? देखो फिर शब्दों को बोल रहे हैं, अंदर से निकाल। जब तक हम व्यवहार मतलब जैसे आप बता रहे थे, हम व्यवहार नहीं, जैसे समाज में हम बहुत लोग बोले कि समाज में सम्मान चाहिए, तो अगर हम लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे, हमारा व्यवहार सही रहेगा, तो हम अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हाँ जी, वो संबंध हम अच्छे से बनाएंगे, व्यवहार अच्छे से करेंगे। इसके पहले क्या चाहिए? हाँ, बगैर बिना कॉम्पिटिशन की शिक्षा। हाँ, व्यवहार को करेंगे, ठीक बात है। तो बगैर कॉम्पिटिशन की शिक्षा, ये भी ठीक है। और कैसी शिक्षा है ये बोल रहे हैं? रोजगार, हाँ हाँ, संतोष और संयम। देखिए फिर से इसको जांचिए। केंद्र कौन है? मानव। ठीक है, अब मानव केंद्र में है का मतलब क्या है कि सभी चीजों को चाहना, जो उसकी चाहना है उन चीजों को चाहना अपनी चाहत को चाहने वाला कौन है? अच्छा बताओ, कौन कौन चाह, मतलब मानव के अलावा और कौन किस में चाहत होती है? कौन चाहता है मानव के अलावा? आवाज में आ रहा, मानव के अलावा और कौन चाहता है? इच्छा करना, चाहना, ये और किस में है? ठीक है, मनुष्य के अलावा कुछ नहीं कोई है। अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को, चाहनाओं को पूरा कौन करता है?
किया होगा? मानव के पास दो चीज तो है, कल्पना, इसको हम नाम देते हैं कल्पनाशीलता। मानव के पास क्या है? दो चीजें, कल्पनाशीलता और कल्पना की हुई चीज को साकार कर पाना। इसके लिए उसके पास क्या है? कर्म स्वतंत्रता। जैसा चाहे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं है? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता हर मानव के पास है। ठीक है? अब ये जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता हर मानव के पास है, तो केंद्र में मानव है। सभी चीज को समझने वाला कौन है? ठीक है, सभी चीज को समझने वाला मानव है, और जैसा वो समझता है उसके अनुसार उसको साकार करता है। तो अपनी कल्पना को साकार करने वाला भी मानव है, और कोई अपनी ऐसे कल्पना, कुछ भी कल्पना करे उसको साकार कर ले, ऐसा नहीं। अब जब मानव ही केंद्र में है, सभी चीजों को समझने वाला मानव है और समझने की क्षमता के साथ है, कल्पनाशील। ऐसा मानव यदि खुद को नहीं समझा होगा तो बाकी किसी चीज को क्या समझेगा? स्वयं